डॉक्टर आनंद की ये जो जी संविधान का संशोधन है 130 वाला, क्या इसने जी। भी कुछ नेताओं को चिंतित किया है कि भाई अगर हम जो है एकजुट हो करके इसका मुकाबला नहीं करेंगे तो हम सत्ता में नहीं रह सकेंगे चुनाव जीतने के बावजूद? नहीं, देखिए, सच तो यह है कि मैं तो इसको दूसरे तरीके से देखता हूँ। आंदोलन में जो था, जेपी आंदोलन के साथ भारतीय जनता पार्टी या संघ की पूरी ताकत लगी हुई थी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, विद्यार्थी नेताओं में विद्यार्थी राजनीति के लोग उसमें लगे हुए थे। उसके बाद मैं स्वाधीन भारत का एक तरीके से मैं दूसरी लड़ाई देख रहा हूँ, संसदीय लड़ाई और पूरा आंदोलन में देख रहा हूँ, जो कि उससे किसी माने में कम नहीं होने वाला है। अभी तो फिलहाल ये राष्ट्रीय शकल नहीं लिया है, वो तो आते आते था, लेकिन इस बीच जो बन रहा है, हम इसको देखते हैं 2025 को। इसमें उससे भिन्न बात यह है कि और सारी शक्तियां तो वही हैं, लेकिन इसमें वो संघ की ताकत नहीं है, वो विद्यार्थी परिषद नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है। इस बार लेफ्ट इनके साथ जुड़ा हुआ है और लेफ्ट मजबूती के साथ जुड़ा हुआ है। जिस लेफ्ट का लगाव समाजवादी आंदोलन के साथ अब तक के इतिहास में संघर्ष के रूप में था, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी के रूप में था, लेकिन इस बार वो दोनों समाजवादी आंदोलन और लेफ्ट आंदोलन, ये दोनों एक साथ एकजुटता के साथ आए हैं। तो परिणाम यह होगा कि बिहार की धरती तो कम्युनिस्टों की धरती रही है, कम्युनिस्ट आंदोलन की धरती रही है, और खास करके कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का आंदोलन वहां बहुत ही मजबूत रहा है और वहां का बेस बहुत मजबूत रहा है। लेकिन इस बीच ये जो संघर्ष हुआ, ये जो प्रतिद्वंदिता हुआ इन समाजवादियों से, और इसको और समाजवाद जिस तरीके से जाति खाके में अपना बढ़ता हुआ चला गया, उसको भी इस बार एक वैचारिक आधार, एक वैचारिक जमीन उसको मिलने वाली है, और वो जमीन दे रहा है हमारा कम्युनिस्ट आंदोलन, कम्युनिस्ट पार्टियां। अब उसमें खास करके मैं जिक्र करूंगा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है, माले है, और इस बीच सीपीआई और सीपीएम में तो कुछ कमजोरी इस माने में आई है कि उनका काम ये सिर्फ विशेष के रूप में अपना केंद्रित नहीं है, लेकिन नए उत्साह के साथ, नए विद्यार्थियों के साथ, नए जोश के साथ भाकपा माले ने उस सारी जमीन को केंद्रित किया है। इसीलिए आज आप देखेंगे कि ये अपने दीपांकर भट्टाचार्य जी खास करके वो वहां पर पूरे के पूरे लेफ्ट मूवमेंट लाल झंडे का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आज थोड़ी सी दिक्कत ये भी हो गई थी कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के हमारे पूर्व महासचिव सुधाकर रेड्डी साहब का कल निधन हो गया था, और पूरी पूरी पार्टी आज वहां हैदराबाद में है, उनके उनके अंतिम अंतिम क्रिया में लगी हुई है। अभी उनकी बॉडी गई थी वहां पर हॉस्पिटल में, एम्स में, और उसको उन्होंने अपना देहदान कर दिया है। लेकिन हमारा मतलब यह है कि इस आंदोलन में एक वैचारिक आधार मिलने जा रहा है, जो इंडिया गठबंधन बनने के बाद से अब तक जो चीजें नहीं हो पाई थी, वो सारी चीज बिहार की धरती पर हो रहा है। तो यह प्रयोग केवल बिहार नहीं, यह प्रयोग अगर ऐसे ही रहा तो यह प्रयोग पूरे देश के पैमाने पर होगा, क्योंकि देश में राजनीतिक रूप से स्थिर राजनीति अगर करना है तो उसको वैचारिक आधार देना होगा, और उसको वैचारिक आधार अगर देना है तो उसमें लेफ्ट को साथ लेना होगा, उसमें समाजवादियों को और खास करके जो उसके चिंतक लोग हैं, बौद्धिक लोग हैं, उनको उसमें मजबूती के साथ खड़ा बनेगा, जो हम यहाँ देख रहे हैं। और हम उसका जिक्र करें, अभी हमने तेजस्वी यादव को दिया, बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव को ही आगे लीड करना है, लेकिन तेजस्वी यादव उस माने में, जिस माने में तो ये राहुल गांधी भी नौजवान है, लेकिन राहुल गांधी ने बहुत कायदे से डेवलप किया अपने आप को, वैचारिक स्तर पर भी डेवलप किया है, रणनीतिक स्तर पर भी डेवलप किया है, लेकिन उस तरीके से तेजस्वी का अभी डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। अगर तेजस्वी का डेवलपमेंट हुआ होता उस तरीके से, तो अभी 2-3 दिन पहले जो उन्होंने वक्तव्य दिया कि यह राहुल जी और तेजस्वी जी का महागठबंधन है, यह शब्दावली तेजस्वी जी नहीं उपयोग करते, लेकिन ये वामपंथी उनके साथ लगे हुए हैं और तमाम समाजवादी योद्धा लगे हुए हैं। तो निश्चित रूप से हम तो ये कह रहे हैं कि वो जो आंदोलन था वो तो जेपी आंदोलन के नाम से जाना जाता था, और यह जो मुहिम चली है, और खास करके यह जो यात्राएं चली है, यह जो दोनों यात्राएं चली है, और एक का नेतृत्व एक तरीके से राहुल गांधी कर रहे थे और एक का नेतृत्व तुषार गांधी कर रहे थे, तो हम तो ये मानेंगे दोनों धारा मिला करके जो
गांधी आंदोलन के रूप में हम इसको देख सकते हैं। और ये गांधी आंदोलन, वो जो पुराना गांधी आंदोलन था, स्वाधीनता संग्राम वाला गांधी आंदोलन था, उसमें तो कम्युनिस्टों के साथ थोड़ी बहुत कहीं कहीं दूरी भी दिखाई पड़ रही थी। लेकिन बिहार का यह जो मूवमेंट इस समय खड़ा है, इस समय गांधी, समाजवाद और वैज्ञानिक समाजवाद, ये सबकी जो प्रवणता, जो एकजुटता दिखाई पड़ रही है, मजबूती दिखाई पड़ रही है, यह मजबूती बिहार में तो परिणाम देगी ही। और आने वाले दिनों में भी अगर इन लोगों को, अगर इन लोगों के और दिमाग से जाति खाका नहीं निकला और उसको उसको वैचारिक आधार दिए और अगर दे पाने में सक्षम हो गए, तो हमको लग रहा है कि देश में भी यह एक अच्छी सुखद अनुभव होगा और लोगों को एक वैचारिक तरीके से, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी का तो जो वैचारिकी है वो तो निश्चित रूप से वैचारिक है, लेकिन वो अपने विचार को जनता के सामने रख पाने की स्थिति में नहीं है। वो अपने आइकॉन जिसको मानते हैं, उस आइकॉन को जनता के सामने प्रस्तुत कर पाने की स्थिति में नहीं है। इसलिए वो पिछले दरवाजे से आते हैं, अपने झंडर पर वो सावरकर को ऊपर फोटो करके अपना छाप दिया करेंगे, कभी मंदिर कर दिया करेंगे, कभी गांधी जी को सामने लगा करके अपना गोली मार दिया करेंगे, दिखाई पड़ेगा। तो वो छद तरीके से आते हैं, लेकिन असली लड़ाई, असली संघर्ष, असली वैचारिक लड़ाई तो है जब आप सामने आकर के करें। और बिल्कुल ये चीजें, उसके पहले मैं तो क्या कहूंगा, ये जो उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, जिसको एक तरीके से इंडिया गठबंधन तो माने मान के चल रहा था कि भाई हमारी संख्या कम है, वो कम है, लेकिन जिस तरीके से परिणाम मिलना अपना निकला कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के इलेक्शन में, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में तो भाजपा का ही अपना कैंडिडेट था, उसको बहुत ज्यादा। लेकिन यह जो उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, उपराष्ट्रपति का चुनाव ही निश्चित रूप से संकेत देगा आने वाले दिनों के राजनीति का, जो इस वैचारिक धरातल पर, और निश्चित रूप से जो इंडिया गठबंधन के साथी हैं, वो जो शुद्ध राजनीति जिसे कहते हैं, किस कुर्सी पर किसका अधिकार होना चाहिए। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, और राज्यसभा का सभापति कोई कानूनविद हो तो बेहतर होगा, कोई जज हो तो बेहतर होगा, और ऐसा जज जो सबको स्वीकार हो। इसीलिए ये कारण है कि अमित शाह जैसा आदमी, आपका गृह मंत्री, जिस ओछे स्तर से उनके ऊपर हमला कर रहा है कि इन्होंने जो फैसला दिया था, वो फैसला अगर नहीं दिया होता तो हम सलवा जुलूम को खत्म कर दिए होते, नक्सल आंदोलन हम खत्म कर दिए होते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो खुल करके आज की तारीख में कहने वाले हैं कि हम हिंसा का हम सहार कर देंगे, अपना करेंगे, जो भी हमारा विरोध करेगा उन सारे लोगों की हम हत्या करवा देंगे। हत्या ही नहीं करेंगे, हम सामूहिक नरसंहार करेंगे। आदिवासी अपना इलाके में आदिवासी सारे नक्सलाइट होते हैं, हम उन सब लोगों को मार देंगे। तो जिस तरीके का, तो ये कहीं ना कहीं से ये पूरी वैचारिक लड़ाई आज की तारीख में शुरू हुई है, जो आने वाले दिनों में सुखद अनुभव देगी, सुखद परिणाम देगा। और हम तो अपनी समीक्षा व्यक्त करते हैं, हम तो इन सारे लोगों को क्रांतिकारी सलाम पेश करते हैं। जिस तरीके से पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट होकर के बिहार में आया है, अगर इस तरीके की एकजुटता लोकसभा में दिखाई पड़ी होती, उसके पहले के अपने विधानसभाओं में दिखाई पड़ा होता, मध्य प्रदेश में दिखाई पड़ा होता, दिल्ली में पड़ा में अपना दिखाई पड़ा होता, ये हरियाणा में दिखाई पड़ा होता, अपने महाराष्ट्र में दिखाई पड़ा होता, तो शायद। लेकिन हर चीज की अपनी समय होती है, हर चीज का अपना परिस्थिति होता है, हर चीज का अवसर होता है। अब उस अवसर को याद करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन बिहार में जिस तरीके की आंधी चली है, गांधी लोगों के नेतृत्व में जिस तरीके की आंधी आई है, तो निश्चित रूप से ये छल छत वालों की हवाइयां उड़ी हुई हैं। और ये हवाइयां यही नहीं उड़ी हुई हैं, ये देख रहे हैं अभी फिलहाल उपराष्ट्रपति का चुनाव है, ये लोग पहले उसमें अपना परफॉर्मेंस दिखा के देखें, तब समझ में आएगा। और बिहार में निश्चित रूप से एक बेहतर परिणाम बनने वाला है। और आने वाले दिनों में भी अगर यह टेम्परामेंट, स्पिरिट बनी रह जाती है, जिसको बनना जरूरी है। दिक्कत ये होती है कि और सारे ये जो समाजवादी खेमे और लोग हैं, व्यक्ति केंद्रित हैं और समूह के हितों को एक साथ नहीं देख पाते हैं। उनको लग रहा है कि हम अगर नहीं हो रहे हैं तो कोई हो जाए, अपना कोई ना हो, उससे फर्क नहीं, इससे नहीं होगा। हम नहीं हो रहे हैं तो हमारे मित्रों को होना चाहिए। यह सामूहिक भावना
अगर बनने की स्थिति बनेगी तो निश्चित रूप से उसमें वामपंथियों का एक बड़ा योगदान होगा, समाजवादियों का एक बड़ा अपना योगदान होगा और आने वाले दिनों के लिए ये शुभ संकेत देने वाला है। तो आज जो ये तुषार गांधी जी के नेतृत्व में आज जिस यात्रा का एक पहले चरण का समापन हुआ है और उसमें ये दो गांधियों का जो मिलन हुआ है, गंगा यमुना का जो मिलन हुआ है, तो निश्चित है उसके तिराहे पर उसके संगम स्थल से जो वृक्ष लोकतंत्र का पेड़ जो वहां वो निकलने वाला है, वो निश्चित रूप से पूरे देश को सुखद अनुभव देगा, शीतलता प्रदान करेगा, छांव देगा। हम अपनी पूरी सद्भावना और पूरी तरीके से हम इन लोगों के साथ हैं और आशावान हैं इन लोगों के साथ। जी हाँ, तो दोस्तों ये हमारी श्रृंखला का आज का चर्चा थी जो यहाँ पर समाप्त होती है और हम इसमें आगे आपसे फिर बात करते रहेंगे किस तरह से राहुल गांधी की यात्रा आगे बढ़ती है और किस तरह से वो जो है पूरे देश को प्रभावित करती है। हमारे सारे मेहमान जिन्होंने इसमें शिरकत की उनमें उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी वो हमारी चर्चा में शामिल होते रहेंगे। धन्यवाद।